हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैं वर्ल्ड ओशन सीरीज़ के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं वर्ल्ड कॉन्टिनेंट सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें मैं दुनिया के सभी महाद्वीपों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ उनसे जुड़े फैक्ट्स को शेयर करूँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और कई बार इस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आज वर्ल्ड कॉन्टिनेंट सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एशिया कॉन्टिनेंट पे बना रखा है। अगर आपने वर्ल्ड ओशन सीरीज़ और एशिया कॉन्टिनेंट पे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों मैं सिर्फ वही पार्ट बताता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपको यह तो पता ही है कि एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो आपको पता ही है। दोस्तों यह एशिया के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला भी महाद्वीप है। अफ्रीका के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ इस प्रकार है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। दोस्तों निकटवर्ती द्वीपों सहित लगभग 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो 11.7 मिलियन वर्ग माइल्स में बसता है। दोस्तों अफ्रीका पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 20.4% भाग कवर करता है। दोस्तों अफ्रीका पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 6% पार्ट कवर करता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अफ्रीका में दुनिया की मानव आबादी का लगभग 17.21% हिस्सा है। दोस्तों अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व, जिसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यह है 36.4 पर स्क्वायर किलोमीटर्स जो 94 पर वर्ग माइल्स में है। दोस्तों अफ्रीका उत्तर में मेडिटेरियन सी, जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। दोस्तों अफ्रीका दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। अफ्रीका पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अफ्रीका की कितनी मूल भाषाएं हैं और वहाँ पे कितनी मूल भाषाएं बोली जाती हैं, नेटिव लैंग्वेजेस कितनी बोली जाती हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में 1250 से लेकर 3000 तक मूल भाषाएं बोली जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों नेटिव लैंग्वेजेस। दोस्तों अब हम बात करेंगे अफ्रीका के लार्जेस्ट अर्बन एरियाज़ के बारे में। सबसे बड़े शहर और सबसे बड़े शहरी क्षेत्र अफ्रीका के, जिसमें आते हैं दोस्तों काहिरा, लागोस, किन्शासा, जोहान्सबर्ग, लुआंडा, खार्तूम, दार एस सलाम, एबिजान, सिकंदरिया, नैरोबी, अल्जीरियर्स। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी कोस्ट लाइन के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है कि अफ्रीका का कोस्ट लाइन तटीय रेखा कितना है? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका का तटीय रेखा कितना होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी तटीय रेखा 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो 16,000 माइल से भी ज़्यादा है। इसका तटीय रेखा दोस्तों इतना लंबा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लाइमेट और वेदर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट और वेदर अफ्रीका का कैसे हैं, वहाँ का मौसम जलवायु कैसा होता है? तो दोस्तों अफ्रीका की जलवायु इसकी सबसे ऊंची चोटियों पर ट्रॉपिकल से लेकर एरिड तक है। दोस्तों ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट वेदर, मतलब गर्मशील इलाका से लेकर सूखा तक है। वहाँ पे ये गर्मशील इलाके बहुत हैं और बहुत सूखा वहाँ पे है। दोस्तों इसका उत्तरी आधा भाग मुख्य रूप से रेगिस्तान या सूखा है, जबकि इसके मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में सवाना मैदान है। दोस्तों आपने तो सवाना का सुना ही होगा, ग्रेट सवाना का नाम। ये बहुत बड़ा मैदान है और घने जंगल हैं, वर्षावन दोनों क्षेत्र शामिल है। दोस्तों अफ्रीका पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप है और पूरी भूमि की सतह का 60%
सूखा भूमि और रेगिस्तान से बना है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका का 60% पार्ट जो है वो रेगिस्तान से और सूखा भूमि से बना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अफ्रीका का हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना है। आपको यह तो पता ही है कि अफ्रीका महाद्वीप बहुत गर्मशील महाद्वीप है, बहुत हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है। लेकिन दोस्तों आपको यह पता है कि इसका हाईएस्ट कितना डिग्री सेल्सियस तक गया है और कब गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1922 में 58 डिग्री सेल्सियस जो 136 डिग्री फ़ारेनहाइट में लीबिया में अब तक के सबसे अधिक दर्ज किए गए तापमान का रिकॉर्ड है दोस्तों। सोचिए दोस्तों, 58 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा है दोस्तों, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है वहाँ पे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में, संरक्षित क्षेत्रों के बारे में। दोस्तों अफ्रीका में 3000 से अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिसमें 198 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। 50 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 80 वेटलैंड्स रिजर्व्स हैं। तो दोस्तों ये थे अफ्रीका का प्रोटेक्टेड एरियाज। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन है। दोस्तों आपको ये मन में क्वेश्चन आता होगा कि अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है, सबसे बिगेस्ट कंट्री कौन है, सबसे बड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप का, जो दोस्तों 23,81,741 वर्ग किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया का लगभग 90% भाग मरुस्थल है। अल्जीरिया का रक्षा बजट अफ्रीका में सबसे बड़ा है दोस्तों। अल्जीरिया की आबादी करीब 38.7 मिलियन है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से 15.9 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अफ्रीका का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है, सबसे छोटा कंट्री कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका का स्मॉलेस्ट कंट्री है सेशल्स, जो 451 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश है यह सबसे छोटा अफ्रीकी राष्ट्र है। राष्ट्र में 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह शामिल है। केवल 92,000 निवासियों के साथ यह अफ्रीका में सबसे छोटा संप्रभु देश है दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि अफ्रीका पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप है? ये तो आपको पता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा अफ्रीका ही में है। दोस्तों आपने सहारा डेजर्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और यह अफ्रीका ही में है दोस्तों यह अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अंटार्कटिका और आर्कटिक कैसे, ये तो रेगिस्तान नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठंडा मरुस्थल, जिसको ठंडे रेगिस्तान से जाना जाता है। दोस्तों 9.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स में यह पूरे यूएसए से बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यह पूरा यूएसए से बड़ा है। इसका रेगिस्तान सहारा डेजर्ट जो है दोस्तों मरुस्थल, ये पूरा यूएसए से बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे इस रेगिस्तान में 11 कंट्रीज शामिल है। 11 कंट्रीज यहाँ पे बसे हुए हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, यह कितनी लंबी है और कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का लेंथ है 4132 माइल्स, और जो कि अफ्रीका में स्थित है दोस्तों फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अफ्रीका भूमध्य रेखा का विस्तार करता है? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका इक्वेटर का विस्तार करता है और उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र से दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र तक विस्तार करने वाला एकमात्र महाद्वीप है।
दोस्तों आप सोच रहे हो कि समशीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। उत्तरी टेम्परेट जोन से लेकर दक्षिण टेम्परेट जोन क्षेत्र तक विस्तार करने वाला यह एकमात्र महाद्वीप है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी सबसे सुरक्षित देश के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है कि अफ्रीका में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे सुरक्षित है, जो पीस इंडेक्स में आता है और वो बहुत सुरक्षित देश है। दोस्तों उसमें अफ्रीका में आता है दोस्तों बोट्सवाना। यह सबसे सुरक्षित कंट्री है अफ्रीका का, जिसका 1.676 जीपीआई स्कोर है। दोस्तों बोट्सवाना अफ्रीका का सबसे सुरक्षित देश और दुनिया का तीसरा सबसे सुरक्षित देश है। 1.676 ग्लोबल पीस इंडेक्स स्कोर इसे यूके या स्पेन की तुलना में अधिक सुरक्षित बनाता है। गाइस अब तक तो हमने बात किया अफ्रीका के कुछ इंफॉर्मेशंस के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करेंगे अफ्रीका के प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज के बारे में और यह जानेंगे कि कितना उनका प्रोडक्शन किया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और कितना उनका कंजम्पशन किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे एनर्जी सोर्सेज में कोल का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों कोल 150 मिलियन तक प्रोडक्शन किया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और 100 मिलियन टन्स उनका कंजम्पशन किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो दोस्तों नेचुरल गैस 200 मिलियन तक प्रोडक्शन किया जाता है और इसका कंजम्पशन होता है दोस्तों 150 मिलियन। दोस्तों अगर हम बात करें ऑयल के बारे में, तो दोस्तों ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है 400 मिलियन टन्स और कंजम्पशन होता है दोस्तों 200 मिलियन टन्स से प्लस, उससे ज़्यादा हल्का ज़्यादा होता है दोस्तों 200 मिलियन टन्स है। दोस्तों यह तो थी एनर्जी सोर्सेज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कितना प्रोडक्शन किया जाता है मेजर क्रॉप्स का। वहाँ का जो मेजर क्रॉप्स है उनका कितना प्रोडक्शन किया जाता है और वो हम जानेंगे इन मिलियन टन्स में। दोस्तों ट्री नट्स तो आपने सुना ही होगा, ट्री नट्स का तो आप जानते ही हैं कि क्या है। दोस्तों ट्री नट्स 2.77 मिलियन टन्स तक प्रोडक्शन किया जाता है उसका। दोस्तों वेजिटेबल एंड मेलन्स का 79.79 मिलियन टन्स तक वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों सेरल्स का, तो 188.80 मिलियन टन्स तक वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि बहुत है। दोस्तों अगर हम बात करें सिट्रस फ्रूट्स की, तो वह 18.66 मिलियन टन्स तक उसका प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोर्स एंड ग्रेन्स के बारे में। तो दोस्तों वह 131.95 मिलियन टन्स तक उसका प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें फाइबर क्रॉप्स के बारे में, तो वह 1.67 मिलियन टन्स उसका प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें फ्रूट्स और मेलन्स के बारे में, तो वह 91.49 मिलियन टन्स तक उसका प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ऑयल केक्स इक्विवेलेंट की, तो वहाँ पे 13.53 मिलियन तक प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों ऑयल क्रॉप्स की अगर हम बात करें, तो वह 12.27 मिलियन टन्स तक प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें पल्सेस की, तो दोस्तों पल्सेस 17.10 मिलियन टन्स तक प्रोडक्शन किया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं रूट्स एंड ट्यूबर्स की, तो रूट्स एंड ट्यूबर्स 275.101 तक प्रोडक्शन उसका मिलियन टन्स तक वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जो कि सबसे ज़्यादा है। दोस्तों रूट्स एंड ट्यूबर्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है 275.01 मिलियन टन्स, जो कि बहुत है। तो दोस्तों यह थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इससे दोस्तों एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें
और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इसके बाद जो पार्ट 3 होगा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट सीरीज़ का, इस पार्ट में हम बताएंगे आपको दोस्तों अमेरिका के बारे में, दोस्तों अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों उस पार्ट को भी आप ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, आज यहीं तक। ठीक है दोस्तों, बाय। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए दोस्तों धन्यवाद।